शंकर की 108 फीट ऊंची प्रतिमा संग्रहालय की सैद्धांतिक सहमति स्वीकृति प्रदान की गई। पुलिस के जवान ड्यूटी पर अस्वस्थ हो जाते हैं, उनके लिए पुलिस अस्पताल बनाए जाने का भी फैसला लिया गया। पुलिस जवानों और परिवार के लिए आधुनिक और सर्व सुविधा युक्त 50 बेड का पुलिस अस्पताल बनाए जाने का फैसला भी हुआ। इस बैठक में खनिज अवैध परिवहन भंडारण नियम 2021 को मंजूरी दे दी गई। माइनिंग के अवैध परिवहन पर सख्ती बढ़ाई जाएगी, कानून को सख्त किया जाएगा। ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े जाने पर 15 गुना राशि दंड, कुल रॉयल्टी का 30 गुना दंड लेने का भी प्रावधान है। अटल नवीनीकरण के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी गई। ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नाले के ऊपर फ्लाईओवर बनाने को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा एमपी में बांधों के शुद्धिकरण के लिए 551 करोड़ को मंजूरी दे दी गई है। जब्ती होने पर सुपुर्दगी का जो नियम था, अभी तक ऋण पुस्तिका के माध्यम से सुपुर्दगी दी जाती थी। अब राशि जमा करेंगे अगर तो सुपुर्दगी दी जाएगी। सबसे कम ट्रैक्टर ट्रॉली पे 50,000 रुपए में रखी है, जबकि 2 एक्सल 6 पहिया वाहन पर 1,50,000, डंपर हाइड्रोलिक 6 पहिया वाहन पर 2 लाख, 3 एक्सल 10 पहिया वाहन पर 3 लाख, 4-6 एक्सल 10 पहिया वाहन पर 4 लाख, जेसीबी 2 लाख, पोकलैंड 4 लाख। इस तरह से इसको भी विभाजित किया गया है। और अन्य उपकरण या और मिलते हैं, अन्य औजार मिलते हैं, तो उनमें बाजार मूल्य का 10%। इस तरह से अवैध माइनिंग रोकने के लिए आज बहुत कठोर निर्णय मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा लिए गए। चलिए बात अगली खबर की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के विवादित बयान पर नाराजगी जाहिर की। कैबिनेट की बैठक में उन्होंने सलाह दी कि विवादित मसलों पर तोल मोल कर बोलें। दरअसल कर्नाटक में शुरू हुए हिजाब विवाद पर मध्य प्रदेश में भी सियासत गरमाई हुई है। मंत्रियों ने तो हिजाब बैन करने की बात तक कह दी थी, लेकिन अब शिवराज ने इस बहस को ही खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, ऐसे मसलों पर राजनीतिक दलों को उमा भारती ने भी अपनी नसीहत दी है। हिजाब पर बयान जरा संभल कर, सीएम शिवराज ने लगाया स्पीड ब्रेकर। विवादित बयान पर मंत्रियों को हिदायत, बीजेपी नेताओं को भी नसीहत। 8 फरवरी यानी मंगलवार को देश और प्रदेश में कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। कर्नाटक में हिजाब पहनकर स्कूल आने पर हंगामा हुआ। कॉलेज परिसर में दोनों तरफ से धार्मिक नारे लगे, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में हिजाब पर मंत्रियों के बयान सुर्खियों में रहे। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एमपी में जहां हिजाब पर बैन की बात कही, तो स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार एक यूनिफॉर्म की बात से संकेत देते दिखे कि एमपी में भी हिजाब नहीं चलेगा। इस पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया, लेकिन अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को 2 टूक सुनाई है। बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में मंत्रियों के विवादित बयान पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और ये सलाह भी दी है कि विवादित बयानों से मंत्री बचें। कोई भी विवाद नहीं है और ऐसा कोई भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, इसलिए कोई भ्रम की स्थिति न रहे। और जहां पर वो विवाद है वहां भी मामला न्यायालय में लंबित है, हाई कोर्ट में लंबित है। सीएम शिवराज की नसीहत के बहुत कुछ मायने निकलते हैं। फिलहाल उनका ये बयान सुनिए, जो हाल ही में उन्होंने बंसल न्यूज से साझा किया था। कुल मिला के हम काम करते हैं तो अपनी जनता के लिए, अपने देश के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं। तो वैचारिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन भाषा की शालीनता है, एक दूसरे के प्रति स्नेह और आदर का भाव, ये हर एक इंसान में होना चाहिए, मनुष्य में होना चाहिए, तभी तो वो मनुष्य है। और इसलिए हमको कटुता नहीं आने देनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि वैचारिक मतभेद रखते हुए भी हमारा रास्ता हम ठीक मानते हैं, आपका रास्ता है तो आप भी ठीक हो, आप अपना काम करो, हम अपना काम करें। राजनीति में शिवराज ने अपनी मर्यादा और भाषाई मिजाज को भटकने नहीं दिया। हाल ही में कर्नाटक में हिजाब मसले को लेकर जो कुछ बयानबाजी एमपी में हुई, वो उनके भी मानदंड पर फिट नहीं बैठती। वैसे इस पर भी कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। मध्य प्रदेश सरकार की गृह मंत्री का एक बयान अभी आया, मैंने बयान देखा और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि मध्य प्रदेश में न कोई ड्रेस कोड इस तरह का अभी लागू किया गया है, न इसको पाबंदी के लिए कोई विचाराधीन है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गृह मंत्री का, नरोत्तम मिश्रा जी का, कि उन्होंने स्थिति स्पष्ट करी और जनता को गुमराही से बचाया, उसके लिए उनका धन्यवाद। और उम्मीद करूंगा कि ये देश जिस संवैधानिक ढांचे से सबको साथ लेकर ताना बाना बनकर बनाया गया है, उसी विचारधारा पे चले।
वैसे सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरह ही उमा भारती भी ट्वीट के जरिए नेताओं को नसीहत देती दिखी, लेकिन उनकी यह नसीहत सभी राजनीतिक दलों के लिए थी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि कर्नाटक में हिजाब पहनने पर हुआ विवाद राजनीतिक और सांप्रदायिक दिशा में मुड़ गया है। राजनीतिक दलों के नेता इस पर अपनी टिप्पणी तुरंत बंद कर दें। नसीहत देने के हालात इसलिए भी बने कि ओवैसी सरीखे नेता मुस्लिम लड़की को हीरो बताने लगे तो कई नेता भगवा के समर्थन में खड़े हो गए। सबको पता है कि अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो बात का बतंगड़ बनते समय नहीं लगता। रही बात मध्य प्रदेश की, तो यहाँ शिवराज की छवि सर्वधर्म संभाव समावेशी है। शिवराज की नसीहत का एक विश्लेषण ये भी किया जा रहा है कि शिवराज ने मंत्रियों को दो टूक सुनाकर साफ कर दिया है कि विवादित बोल पर उनका कोई खास नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए बात कुछ और खबरों की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ हैदराबाद दौरे पर रहे। यहां उन्होंने स्वामी रामानुजाचार्य की याद में बनाए गए स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के दर्शन किए। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। उन्होंने हैदराबाद शहर के बाहरी इलाके में मुचिंतल में चिन्ना जीआर स्वामी आश्रम में आयोजित होने वाले रामानुजाचार्य सहस्त्राब्दी समारोह में हिस्सा लिया। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी को 11वीं सदी के वैष्णव संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में यहां 216 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का अनावरण किया था और इस प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया। सीएम शिवराज के गांव को नशा मुक्त बनाने के अभियान की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने तारीफ की है। उन्होंने जैत को नशा मुक्त गांव बनाने के सीएम के संकल्प का स्वागत किया। उमा भारती ने ट्वीट करके कहा कि ये शराबबंदी की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। सभी विधायकों और सांसदों को भी ये संकल्प लेना चाहिए। पूर्व सीएम ने कहा कि अब बात निकली है तो दूर तलक भी जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार के दिन जैत में गांव वालों को नशा मुक्त गांव करने का संकल्प दिलाया था। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की शराबबंदी मुहिम को बीजेपी महिला मोर्चा का भी समर्थन मिला है। नरसिंहपुर में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए क्योंकि शराब से सबसे ज्यादा घर की महिलाओं को नुकसान होता है। वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होती हैं और पूरा परिवार शराब की वजह से पीड़ित हो जाता है। प्रयास तो शराबबंदी के लिए भी करेंगे और संदेश भी देते हैं, लेकिन अगर सब लोग ये नशा करना छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक ये सारी बुराइयां अपने आप खत्म हो जाएंगी। आपकी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री इस पक्ष में है कि शराबबंदी होना चाहिए प्रदेश में? हाँ, मैं होना चाहिए उस पक्ष में तो मैं हूँ। भारतीय सेना ने बुधवार को एक हैरत अंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। केरल में पलक्कड़ के मलमपुझा इलाके में चट्टानों के बीच फंसे 20 साल के एक युवक को एयरफोर्स के जवानों ने बचा लिया। तस्वीरों में आप उस युवक को भी देख पाएंगे जो अकेले कई 100 फीट ऊंची पहाड़ी में फंसा है। मद्रास रेजिमेंटल टीम के 2 मेंबर पहले पहाड़ी पर चढ़े, फिर 250 फीट की ऊंचाई से नीचे उतरकर बाबू नाम के इस युवक को बचा लाए। इसके बाद टीम ने बाबू को पहाड़ी से नीचे उतारने के बजाय ऊपर चढ़ाने का फैसला किया। टीम के लेफ्टिनेंट जनरल ए अरुण ने कहा कि पहाड़ी खड़ी थी और सहारे के लिए आसपास कोई पेड़ भी नहीं था, जिसके चलते रेस्क्यू में काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी हम कामयाब हुए। सेना की ओर से बताया गया है कि 23 साल का युवक और बाबू ट्रैकिंग करने आया था, लेकिन वो मलमपुझा के पहाड़ों में बनी खड़ी खाई में गिर गया। हालांकि वो खुशकिस्मत रहा कि पहाड़ी के बीच बनी एक खो में वो किसी तरह फंस गया था और बाद में उसे जवानों ने सुरक्षित निकाल लिया।